नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और जो मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद कांग्रेस को निराशा होगी, समाजवादी पार्टी को भी निराशा होगी और बसपा को घोर निराशा होगी। और जो भाजपाई हैं, भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, उनको अच्छा लगेगा सुन के, खुशी होगी। मोदी योगी जी के भक्तों को प्रसन्नता मिलेगी सुनकर। आपको याद है विकास दुबे, कानपुर के बिकरू गांव का माफिया, गुंडा, सरगना, हत्यारा, गैंगस्टर, सुपारी किलर, विकास दुबे जिसको कथित इनकाउंटर में मार गिराया गया था। कथित बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पुलिस ने इनकाउंटर ही कहा है, जबकि दुनिया जानती है कि वो इनकाउंटर नहीं था, उसे मार गिराया गया था। और विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद यूपी में एक माहौल बना या बनाया गया, बना नहीं बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। खासकर कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने एक बवंडर खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। और विकास दुबे के इनकाउंटर के थोड़े दिन बाद ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल राकेश पांडे को इनकाउंटर में मार गिराया गया, तो और मामला जोर पकड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, सिर्फ ब्राह्मणों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है, पुलिस वाले सिर्फ ब्राह्मण को मार रहे हैं, और इसमें कांग्रेस की मीडिया सेल का बैकअप। तो जैसे ही थोड़ा माहौल बना, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मैदान में, वो समझ गए कि मामला बन रहा है कुछ, कूद पड़े। हम हर जिले में भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। अखिलेश यादव जी कूद पड़े। अब अखिलेश यादव कूदे तो मायावती कैसे चुप रहती? मायावती ने कहा कि हम भी सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी आएगी तो अस्पताल बनवाएंगे भगवान परशुराम के नाम पे, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगवाएंगे। ये कांग्रेस बसपा सपा के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई, जबरदस्त प्रतियोगिता, कि हम ब्राह्मण हित रक्षक हैं और बीजेपी वाले नहीं हैं, ये तो ब्राह्मणों को चुन चुन के मार रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी वाले भी तो कम नहीं है। धीरे से मीडिया को एक लिस्ट जारी कर दी कि देखो भाई, हम कितने अच्छे लोग हैं, ये हमारे खिलाफ कैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी वाले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, झूठा माहौल बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों में, अब समझिए कि पुलिस ने लिख किया होगा, जो कुछ छपा है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बड़े अखबार ने एक बड़ी खबर छापी है कि 9 अगस्त 2020 तक, आज 19 अगस्त है, 9 अगस्त 2020 तक उत्तर प्रदेश में 3 साल में 17, 18, 19, 3 साल में 124 लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं। 124 अपराधियों को इनकाउंटर में मारा गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। और देखिए अखबार में लिस्ट छप रहा है, जाति सह, धर्म सह। तो उसमें क्या छपा अखबार में कि 124 अपराधी जो पुलिस की गोली से मारे गए हैं तथा कथित इनकाउंटर में, उसमें 47 मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं। 47 आउट ऑफ 124। ब्राह्मण सिर्फ 11 हैं, सिर्फ ओनली 11, और उसमें भी 6 तो विकास दुबे कांड में मारे गए पुलिस के साथ इनकाउंटर में, पुलिस इनकाउंटर में। विकास दुबे ने 7-8 पुलिस वालों को मारा, उसके बाद जो पुलिस ने इनकाउंटर किया उसमें 6 मारे गए, और 6 के 6 ब्राह्मण थे।
मैंने 3 साल में 11 ब्राह्मण अपराधियों की इनकाउंटर में मौत हुई, उसमें 6 श्री बिकरू गांव वाले मामले में मारे गए। 11 3 साल में। अल्पसंख्यक 47, यादव 8, और बाकी ये तीनों मिलाकर हुए 66। 47 अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, 11 ब्राह्मण, 8 यादव, ये तीनों मिलाकर हुए 66। टोटल 3 साल में जो अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस मुठभेड़ में 124। 124 में 66 माइनस कीजिए, 58 अपराधियों में ठाकुर भी हैं, वैश्य भी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और दूसरी जातियों के लोग भी हैं। ये पुलिस का आंकड़ा है। खबर है उसमें यह भी बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक अपराधी मारे गए हैं वो अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। मेरठ में सर्वाधिक 14, मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7, शामली में 5। और उस खबर के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हितेश चंद्र अवस्थी महोदय का बयान भी छापा गया है। उसमें अवस्थी जी यानी डीजीपी कहते हैं कि भाई हम अपराधियों के साथ जब मुठभेड़ करते हैं तो उसकी जाति पता नहीं लगाते हैं, हम तो अपराधी के साथ मुठभेड़ करते हैं, उसमें अपराधी मारे जाते हैं और उसके जाति धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अपराधी हमारी नजर में यानी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की नजर में अपराधी अपराधी होते हैं। ये वहां के डीजीपी कह रहे हैं। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स ये हुई, इस कहानी का मास्टर स्ट्रोक ये हुआ, अगर लियाकत, रूबिका लियाकत के अंदाज में कहें तो, कि ये जो कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, सपा के लोग ब्राह्मण हितैषी बनकर उनके वोटों की खेती करना चाह रहे थे, भाजपाइयों ने एक पिन चुभोकर उस वोटों की खेती रूपी गुब्बारे की हवा निकाल दी। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। बोलते हैं ना गांव में 100 सुनार की और 1 लोहार की, कि भाई 3 साल हुए बीजेपी को शासन करते हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें 124 अपराधी पुलिस की गोलियों से मारे गए, उसमें ब्राह्मण सिर्फ 11 हैं, अधिकतर तो अल्पसंख्यक हैं 47। इसको बोलते हैं राजनीति, कि तुम चिल्लाओ, तुम मंदिर बनाने का दावा करो, वादा करो, तुम अस्पताल बनाने का वादा करो, हम तो कुछ नहीं रहेंगे। धीरे से लिस्ट निकालेंगे अपनी फाइल से और मीडिया को धीरे से चुपके से बता देंगे कि भाई हमने थोड़ी बताया, वो तो मीडिया वालों ने फाइल से निकाल लिया। यही है मास्टर स्ट्रोक। अब इस खबर के मायने तो आप समझ ही गए। तो देखिए बीजेपी वाले कितने चतुर सुजान होते हैं कि महीनों, 2 माह, 1 माह की मेहनत दूसरे पार्टियों की 1 मिनट में निकाल देते हैं हवा उसकी। बहरहाल जनता की बात में इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं ऐसे ही अनूठी खबरें पहुंचाता रहूंगा आप तक और उसका विश्लेषण भी, उसके मायने भी बताता रहूंगा। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।